मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, विश्व तत्वों के ज्ञाता ऐसे भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम सबका नमस्कार है। हम सब उनके चरणों में वंदन करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि गुण विशेष को नमन करके आचार्य श्री उमा स्वामी ने तत्वों के वर्णन के अंतर्गत 8वें अध्याय में बंध तत्व को बताने का निर्णय जो लिया है उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतुवः। आश्रव के बाद नंबर आता है बंध तत्व का। अंशुल तुम बैठो। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बंध के कारण है। तो ये कितने हुए? 5 कारण हुए। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के कारण माने गए। अर्थात आपने जाना है कि आत्मा में कर्मों का आना ये कहलाता है आश्रव, और कर्म आने के बाद आत्मा के साथ परस्पर में एक में एक हो जाना, इसका नाम है बंध। ते बंध कितने कारणों से होता है? 5 कारणों से। अर्थात ये जीव इन 5 कारणों से कर्मों का बंध करके ही अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है मिथ्यात्व के वश से। आप जानते हैं कितनी बार पूज्य माता जी के मुख से सुनते हैं कि महाबल के मंत्रियों में से 2 मंत्री जिन्होंने मिथ्यात्व का पोषण किया था, यानी कि जैन धर्म से बहिर्भूत तत्वों का वर्णन करके जैन धर्म के प्रति अश्रद्धा करने के भाव किए, यानी जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं की, तो उस मिथ्यात्व के कारण वे मर करके निगोद में चले गए थे, जहाँ किसी प्रकार का कोई संबोधन संभव नहीं होता है। तो बंधुओं, इस प्रथम सूत्र के द्वारा हमने ये जाना कि ये 5 कारण हैं जिससे जीव मिथ्यात्व को करता है। कई प्रश्न एक आता है, तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ है जिसमें अकलंक देव ने इन तत्वार्थ सूत्र के ही सूत्रों पर टीका की है, उसका नाम है तत्वार्थ राजवार्तिक। उसके अंदर एक प्रश्न हुआ कि जो व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प आदि अतिशय रूप से ज्ञान अन्यत्र भी देखे जाते हैं। कोई भी ज्ञान है तो जैसा जैन धर्म में, जैन धर्म के ग्रंथों में है, ऐसा अन्यत्र भी देखा जाता है। तो उस ज्ञान, उस आर्हत आगम को ही ज्ञान का आकार केवल क्यों कहा गया? ज्ञान तो सब एक जैसा, पुस्तक हम देख रहे हैं, पुस्तक मिथ्या दृष्टि भी देख रहे हैं। तो उसका उत्तर दिया गया है कि सुनिश्चितम नः परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति काश्चन सूक्त संपदा तवैव ता पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत प्रमाणम जिनवाक्य विपुषः। क्या कहा कि अन्यत्र भी देखे जाने वाले जो अतिशय ज्ञान है उनका मूल उद्भव स्थान आर्हत प्रवचन है। आर्हत प्रवचन का मतलब अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि, उससे ही जो ज्ञान उपजे, उन्हीं में से ही लोगों ने एकांत रूप से जिस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, तो वो संसार का कारण वह मिथ्यात्व के रूप में कहा जाने लगा। तो जैसे कि रत्नों का मूल उद्भव स्थान समुद्र है, उसी तरह से अन्यत्र जो देखे जाने वाले ज्ञान हैं वे भी सब उत्पन्न तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा ही हुए हैं। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि से अतिरिक्त, द्वादशांग से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी ये अच्छी तरह से निश्चित है कि अन्य मतों में जो युक्तिवाद और अच्छी बातें चमकती हैं वो हे भगवान आपकी ही तो हैं, आपसे ही तो प्रकट हुई हैं। बस उनको केवल किसी ने पकड़ करके और एकांत मत को ग्रहण कर लिया, इसलिए वो मिथ्यात्व बन गई। वे सब चतुर्दश पूर्व रूपी महासागर से निकली हुई जिन वाक्य रूपी बिंदुएं हैं, जगत प्रमाणम जिन वाक्य विभूषा। तो
ये बात कही गई, यानी कि मिथ्यात्व पंथ भी सब निकले सम्यक दर्शन से ही और भगवान की दिव्य ध्वनि रूप द्वादशांग से ही निकले हैं। बस उनका भाव मिथ्यात्व रूप से हो गया, यानी उल्टा, सम्यक्त से उल्टे होकर के इन जिन सूत्र वाक्यों ने मिथ्यात्व का पोषण कर दिया, अनंत संसार में जीव को परिभ्रमण करने का जो कारण बन गए वही मिथ्यात्व बन गए। वे सब उद्भूत हुए हैं भगवान की दिव्य ध्वनि से। तो जो चमक रहे हैं तो वे हमें जो दिख रहे हैं वो सब भगवान का ही प्रभाव है। अब आगे हम चलते हैं। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते संबंधा। स कषायत्वात् माने कषाय से सहित होने के कारण जीव कर्म के योग्य कर्मण वर्गणारूप पुद्गल परमाणुओं को जब ग्रहण करता है तो उसे ही बंध कहते हैं। एक में एक हो गए आत्मा के साथ, बस उसको बंध कहा गया। बंध के भेद प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशा तद्विधया। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इस तरह बंध के 4 भेद हैं। बंधन माने 4 प्रकार का है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराया। प्रकृति बंध कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का, यानी 8 जो मूल में कर्म हैं उनका बंधना। ज्ञानावरण का कार्य क्या है? ज्ञान को प्रकट नहीं होने देना। तो स्वाभाविक रूप से जिन कर्मों का जो स्वभाव है उसको प्रकट करने वाला प्रकृति बंध है, उसका बंध कराने वाला प्रकृति बंध है। पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथा क्रमम। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद, वेदनीय के 2 भेद, मोहनी कर्म के 28 भेद, आयु कर्म के 4 भेद, नाम कर्म के 42 भेद, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। ये 8 कर्मों के भेद प्रभेद बताए। मति श्रुतावधि मनापर्य केवलानाम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य और केवल ज्ञान, ये ज्ञानावरणी कर्म के, यानी ये 5 ज्ञान हैं और इनको प्रकट नहीं होने देने वाले जो आवरण हैं तो वो 5 ज्ञानावरणी कर्म कहलाते हैं। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 स्थान गृध्यश्च। दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद कौन से हुए? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान वृद्धि। यानी सोना भी ये दर्शनावरण कर्म का कारण है। आवश्यकता, बहुत सारे लोगों को आदत होती बस सोते ही रहो, बस खाना पीना सोना, लेकिन सोने से, ज़्यादा सोने से अत्यधिक कर्म का बंध होता है, दर्शनावरण कर्म का बंध होता है, यानी आत्मा के सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता और आत्मा की अवस्था एकदम सुप्त अवस्था हो जाती है। तो ऐसे ये दर्शनावरण कर्म के भी 9 भेद हैं। सदवेद्य दर्शनावरण के बाद वेदनी कर्म आया, साता वेदनी, असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म के 2 भेद हैं। मोहनी कर्म के 28 भेद हैं। दर्शन चारित्र मोहनी या कसाय कसाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कसाय कसायौ। हास्यरत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा। अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा। अब आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि मोहनी कर्म के कारण ही ये जीव अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। मोह महामद पियो अनादि, यानी किसी के प्रति हमने राग दिखा दिया, केवल इतना ही मोहनी कर्म नहीं है। क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, ये भी मोहनी कर्म के ही भेदों में आता है। तो पहले समझना है कि मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ये सम्यक दर्शन वाली बात नहीं है, जो सम्यक दर्शन के अंदर दोष को उत्पन्न कराता है, ऐसी सम्यक प्रकृति है। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद इसलिए किए हैं कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। उसके बाद चारित्र मोहनी के 2 भेद कर दिए, यानी ऐसे 25 भेद हैं। तो 2 भेद ऐसे किए, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी माने 16 कषाय जो हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन,
इन 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। तो ये 16 कसाय वेदनी चारित्र मोहनी है। और अकसाय वेदनी के 9 भेद होते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये अकसाय वेदनी है। तो 16 और 9 25 हो गए। और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, ऐसे मोहनी कर्म के 28 भेद हो गए। तो इनमें से सोना ये कसायों को करना, तीव्र, मंद जितनी भी हैं, तो ये इन सब से भी मोहनी कर्म का बंध होता है। नारक, तैर्यक, यौन, मानुष, दैवानी। आयु कर्म के 4 भेद हैं। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। जैसे अभी हम लोग मनुष्य गति में हैं तो मनुष्य आयु का उपभोग कर रहे हैं। जो तिर्यंच गति में है तिर्यंच आयु का उपभोग कर रहा है। ऐसे ये आयु कर्म के 4 भेद हुए। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सौनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्य, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहाय गतिया, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थकरत्वम च। ये नाम कर्म के 42 भेद बताए। मुख्य रूप से नाम कर्म का कार्य क्या है? शरीर को बनाना, शरीर के अवयवों को सुरक्षित रखना, या शरीर के अवयव कुअंग के रूप में है। कोई कुबड़े हो जाते हैं, कोई अच्छे रहते हैं, किन्हीं का समचतुर संस्थान होता है, कोई कुरूप हो जाते हैं, किन्हीं का स्वर अच्छा होता है, किसी का दुस्वर होता है, अच्छा नहीं लगता। कोई देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है इनको देखते ही रहो। सुभग नाम कर्म का उदय होता है। तो नाम कर्म की प्रकृतियों को जानना है, जिसे वैदिक धर्म में ब्रह्मा कहा गया। कहते हैं ब्रह्मा जीवों को बनाता है। तो ये नाम कर्म है। गर्भावस्था में माता पिता के रजवीर से जो उत्पत्ति होती है, या जो भी जीव, चाहे समूर्छन जन्म से उत्पन्न हो, चाहे गर्भ जन्म से उत्पन्न हो, चाहे देव और नारकियों के रूप में उपपात जन्म से उत्पन्न हो, ये सब नाम कर्म के कारण बनता है। तो गति, जाति, शरीर, अंग, उपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहाय गति, प्रत्येक शरीर, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, स्थूल, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यशः, कीर्ति और अयशः कीर्ति और तीर्थंकर प्रकृति, ये सब नाम कर्म के भेद हैं। तीर्थंकर प्रकृति जो 13वें गुण स्थान में उदय में आती है, चतुर्थ गुण स्थान में भी इसका बंध हो सकता है। केवली या शुद्ध केवली का पादमूल मिलना चाहिए और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। तो ऐसे ये नाम कर्म की 42 प्रकृतियों को बताया। इनकी विशेषताओं को जानने के लिए आपको गोमठ सारादि ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। उच्चै नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये गोत्र कर्म के 2 भेद बताए हैं। अंतराय के 5 भेद हैं। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 भेद हैं अंतराय कर्म के। अब कहेंगे मेरी इच्छा बहुत थी, दान नहीं दे पाया, मेरे पैसे का अभाव हो गया, या कुछ भी कारण बन गए, तो आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किसी को दान देते हुए रोका है, दान देते हुए देखकर ईर्ष्या की है, तो ऐसे अंतराय कर्म सहज में बंध जाते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति हंस हंस करके कर्मों का बंध करता है और रो रो करके उसके फल को भोगता है। इसलिए अपने को ये बंध क्यों बताया जा रहा है? अपने को आते हुए कर्मों को रोकना है। कर्म आ जाएं तो उनको प्रेम नहीं करना। कोई अतिथि आया है, अगर आप उसका सत्कार नहीं करेंगे तो थोड़े दिन में चला जाएगा। आप जितना अधिक सत्कार करेंगे तो अतिथि आपके घर में रुक जाएगा। तो कर्म अतिथि के रूप में आते हैं, तो उनका जब हम सम्मान नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बैठने देंगे, उनके साथ स्नेह भाव नहीं करेंगे, तो फिर वे कर्म चले जाएंगे, उनका बंध नहीं होगा, और होगा तो अत्यंत कम होगा। इसीलिए इन आश्रव बंध आदि प्रकरणों को उमा स्वामी आचार्य ने बताया। हम संसारी जीवों को इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है।
कि हम कैसे कर्म का बंध कर रहे हैं और कैसे कर्म के बंध से छूटेंगे। भाई कोई जेल में जाता है तो सोचता है कि कैसे करके मुझे अब इस जेल से मुक्ति पाना है, तो तरह तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। हम गुजरात में एक बार गए तो गुजरात में एक पंक्ति बोली जाती थी कि राग द्वेष नी लड़ाई सामे मोहनी चढ़ाई महावीर स्वामी कर्मोनी पूरा जेल मां। हे महावीर भगवान, कर्मों की जेल में संसार के अंदर मैं उसके बंधन में बंधा हूँ। राग द्वेष के साथ में मैंने लड़ाई की, यानी राग द्वेष जो है ये आपस में लड़ते हैं। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है, इसी के लिए सारी लड़ाई होती है। और फिर मोहनी कर्म ऊपर से चढ़ जाता है तो अपनी सेना को ला करके चढ़ाई कर देता है। तब हम जेल में चले गए। तो हे महावीर स्वामी, अब उस जेल के बंधन से अब मुझे मुक्त कराइए। तो यही बंधन हम इस 8वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। उसका मतलब यही है कि बंधना नहीं है, बंध से छूटना है। आदितस् तिसृणामंतराय शिशा 33 सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति। प्रकृति बंध को समझ लिया। अब स्थिति, ड्यूरेशन, जिस गति में हम हैं, जितनी आयु को भोग रहे हैं उसको हम जाने कि कितनी स्थिति, कितनी आयु लेकर के आया है, कौन से कर्म की कितनी स्थिति है। अगर वेदनी कर्म का उपभोग कर रहे हैं तो उसको हमने कितने समय तक के लिए बांधा है। मोहनी कर्म चल रहा है तो कितने दिनों के बाद वो छूटेगा, उस स्थिति को बताने वाला। तो पहले के 3 कर्म जो हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी एवं अंतरायस्य, और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो है 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति। अब आप बताओ, पहले बात सागर, दूसरी बात कोड़ा कोड़ी, तीसरी बात 30 कोड़ा कोड़ी। यानी सागर का लक्षण तो बताया गया कि एक लवण समुद्र के पास आप बैठ जाएं, सुई की नोक से लवण समुद्र के जल को निकालना शुरू करें। कितने दिन में वो जल निकलेगा? लवण समुद्र सूखेगा। सुई की नोक से कोई पानी निकालने लग जाए तो कितने दिन में सूखेगा? अरे कहेंगे कभी सूखेगा ही नहीं। सूखेगा, अनंत जैसा लगता है। और तो वो हुआ एक सागर, और फिर 30 कोड़ा कोड़ी, यानी एक करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करें तो कोड़ा कोड़ी बनता है। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति। और सुनने में लगता है बहुत है, लेकिन अनादिकाल से हम लोगों ने न जाने कितनी बार इस उत्कृष्ट स्थिति के कर्मों का बंध किया है। जब आप इंद्रध्वज विधान की जयमालाओं को पढ़िए तो जानेंगे कि पंच परावर्तन करते हुए हमने सबने, इस जीव ने संसार के अंदर न जाने कब से, अनादिकाल, अनादि का मतलब ही है कि पता नहीं कब से, कोई आदि ही नहीं है, अनादिकाल से कर्मों का बंध करते रहते हैं। सप्ततिर मोहनीय से, और मोहनी कर्म की स्थिति क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा स्थिति है मोहनी कर्म की। यानी सबसे खराब कर्म जो है वह मोह कर्म है, मोहनीय कर्म है। इसी मोहनी कर्म के कारण ये जीव संसार के अंदर सबसे अधिक परिभ्रमण करता है। तो अब मोहनी कर्म को, मोह को थोड़ा अशुभ से हटाकर बस शुभ में ले आए। जो संसार के प्रति, धन के प्रति, वैभव के प्रति, मकान के प्रति, परिवार के प्रति मोह है, उसको थोड़ा थोड़ा धर्म में ले आए, गुरु के पास ले आए, भगवान के साथ में ले आए, शास्त्र के स्वाध्याय में लगा लें, तो प्रेम जो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो वह प्रेम अपने को मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध नहीं कराने देगा। तो तमाम उदाहरण शास्त्रों के अंदर आते हैं। उन उदाहरणों को यदि कोई एक उदाहरण को भी अपने जीवन में पालन कर लेता है। अब देखो ज्ञानमती माता जी ने क्या किया। ये नाटक देखने बैठी, अकलंक और निकलंक का नाटक टिकैत नगर में चल रहा था। इनके बचपन में करीब 12-13 साल की आयु में। उस नाटक के अंदर अकलंक और निकलंक अपने माता पिता के साथ एक बार मुनिराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। उन्होंने अष्टानिका में व्रत लिया था, इन बच्चों ने भी ले लिया। जब विवाह की उम्र हुई, माता पिता ने कहा बेटा तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी लड़कियां देखना है, शादी करनी है। दोनों ने कहा
कि पिताजी हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है। बोले वो तो अष्टानिका में था, केवल 8 दिन का। बोले ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा था, अर्थात हमें तो जीवन भर का ब्रह्मचर्य पालना है। बहुत समझाया जब माता पिता ने, तो देखो ध्यान देना, अकलंक बड़े भाई थे, निकलंक छोटे थे। तो अकलंक ने क्या कहा, प्रक्षालनादि पंकज दूराद स्पर्श नंबरम। जब उनके पिता ने कहा बेटा हम लोगों के जैसा शादी करो, विवाह करो, और उसके बाद में उसका सुख भोगने के बाद उसको छोड़ना, फिर दीक्षा ले लेना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि प्रक्षालनादि पंकज से दूराद स्पर्श नंबरम, अर्थात कीचड़ में पैर रख करके हम धोएं तो कीचड़ में पैर ही ना रखें। तो ये बात अकलंक ने अपने पिता से कहा, यानी कि विवाह करके फिर हम छोड़ें। विवाह करना मतलब कीचड़ में पैर रखना, संसार के कीचड़ में, और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल तो होता ही है। उससे निकलना मतलब पैर को धोना। तो इससे बढ़िया है हम कीचड़ में पैर ही ना रखें, तो धोने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अर्थात हम विवाह ही नहीं करेंगे। ऐसी एक एक पंक्तियों के माध्यम से जब हमारे आचार्यों ने संबोधन दिया, उन्हें नहीं पता था कि हमारी किसी पंक्ति को पकड़ करके तमाम लोग कल्याण कर लेंगे। तो ज्ञानमती माता जी ने उस पंक्ति को पकड़ लिया और बस इन्होंने भी सोच लिया कि मुझे गृह बंधन में अर्थात गृहस्थ के कीचड़ में पैर नहीं रखना है और बाल ब्रह्मचर्य धारण करके और साध्वी बनना है। तो एक नाटक उनके जीवन के अंदर कितना बड़ा उपकारी बन गया। वरना तो लोग न जाने कितने नाटक देखते हैं, नौटंकी देखते हैं और पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, गेम खेलते हैं, उसी में ही फंसे रहते हैं। पर नाटक का असली अर्थ समझना, ये सारा का सारा संसार है एक विशाल नाटक। हे प्राणी तो इसमें ना अटक, नाटक का पूरा ले, ना प्लस अटक, यानी नाटक को देखना लेकिन उसमें अटकना नहीं। तो ये वह नाटक और वह अकलंक देव की पंक्तियां इनके जीवन को सजाने और संवारने में कारण बन गई। आज हम लोग इनके द्वारा कितनी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं। ऐसे जीव क्या है, इस बंध तत्व के प्रकरण को पढ़कर अपने संसार को, अपने कर्मों के बंधन को ढीले कर रहे हैं और मोक्ष में शीघ्र ही जाने वाले। मैं तो यही समझा करती हूँ कि पूरा दिन अगर माता जी सोए ना तो मैं समझती हूँ एक क्षण को भी ने चैन नहीं रहती। केवल धर्म की प्रभावना, सिद्धांतों की बातें, यही सब खोजा करती हैं शास्त्रों से। तो ये कर्मबंध ढीले करने की तो बात है। तो बंधुओं, इस तरह से हमने बताया कि ये जीव संसार में 70 कोड़ी सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति में मोहनी कर्म का बंध करता है। विंशतिर नाम गोत्रयो हो, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ी सागर की है। 33 सागरोपमान्या ईशः, आयु कर्म की स्थिति 33 सागर। सप्तम नरक की आयु 33 सागर है और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के सबसे ऊंचे देव की आयु 33 सागर। तो ये उत्कृष्ट आयु है। आजकल तो मनुष्यों की आयु ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो किसी को 110 वर्ष के लिए, वो भी पूरी मिलती नहीं। किसी को 100 साल के हो जाए मानो कि गढ़ जीत गए। 50 से 80 साल के बीच में सबकी चूलें हिल जाती हैं। लेकिन उस एक एक समय का सदुपयोग करने से हमारी वह आयु भी, छोटी सी आयु के अंदर भी हम कल्याण भी कर सकते हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। नाम गोत्रियो रष्टो, मुहूर्त जानते हैं किसको कहते हैं? 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। सामायिक करने के लिए कहा गया कि कम से कम एक मुहूर्त की सामायिक अर्थात 48 मिनट तक जरूर करना चाहिए। नाम गोत्रियो रष्टो, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति क्या है? 8 मुहूर्त की स्थिति, यह जघन्य स्थिति बताई और अभी तक उत्कृष्ट चल रही थी। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय और आयु कर्म की जघन्य माने कम से कम मिनिमम आयु जो है वह स्थिति जो है जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। विपाको अनुभवा, अब अनुभाग बंध में आए कि जो कर्म इकट्ठे किए उन कर्मों का पक जाना, कर्मों का फल देने की स्थिति में आ जाना,
इसका नाम है अनुभाग बंध। फल देने को अनुभव कहते हैं या अनुभाग कहते हैं, फल देने की शक्ति को। कोई कर्म ज्यादा तीव्र फल दे देता है, कोई कम फल देने वाला होता है। तीव्र और मंद अपने अपने भावों के अनुसार तीव्र और मंद पड़ता है। स यथा नाम, अनुभाग कर्म बंध जो है कर्मों के नाम के अनुसार होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्या फल होता है? ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। लोग कहते हैं हम शास्त्र बहुत पढ़ते हैं माता जी, लेकिन समझ में नहीं आता। भाई आपके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये ज्ञानावरण कर्म का फल क्या है? ज्ञान को प्रकट नहीं होने देना। ज्ञान न जाने कितना भरा पड़ा है, आपकी आत्मा के अंदर ही ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे तिजोरी के अंदर धन, लेकिन उस पर पर्दा पड़ा, माने कि हमने ज्ञानावरणी कर्म का बंद किया है, तो ज्ञान बेचारा प्रकट नहीं हो पाता है। जितना जितना पर्दा हटता है उतना उतना ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए कहा है कि स्वाध्याय करो, हर एक अक्षर पर अक्षरावरण कर्म है। एक अक्षर का ज्ञान हमारे आत्मा में आ गया, समझो उतना अक्षरावरण कर्म नष्ट हुआ। तो धीरे धीरे करके पंक्ति का अर्थ समझ में आता है, पूरे पेज का अर्थ समझ में आता है, तो उतना उतना ज्ञानावरण कर्म घटता जाता है। तो ये अपने को इसलिए समझना है कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो हम खूब स्वाध्याय करें, दूसरे के लिए ज्ञान के कारणों को उपस्थित करें। कोई चाहता है कि आप हमको पेन दीजिए, पन्ना ला दें, कागज ला दें, लाइट लगा दें, उसके लिए पुस्तकें ला दें, तो हमने दूसरे के लिए ज्ञान के कारण निमित्तों को उपस्थित किया, तो उतना हमारा ज्ञानावरण कर्म हटेगा। ज्ञानियों को देख करके खुश होने से भी, प्रसन्न होने से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध घटता है। तो इसलिए इन चीजों को बताया गया है कि अपने अपने नाम के अनुरूप कर्म के फल को प्रदान करने वाले होते हैं। ततश्च निर्जरा, फल दे चुकने के बाद कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं। भाई पेड़ के अंदर देखिए आप कि जब फल दे चुकते हैं तो पत्ते भी झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पत्ते फिर आते हैं। तो ऐसे ही कर्मों की निर्जरा कब होती है? जब वो कर्म अपना फल दे देते हैं। तो दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो अपने आप हो जाती है, कर्मों ने फल दिया, चले गए, वो सविपाक। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको तपस्या के द्वारा जल्दी उनको नष्ट किया गया, तो वह अविपाक निर्जरा होती है। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशा। योगों की विशेषता से ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के कारणभूत सूक्ष्म और एक क्षेत्र में रहने वाले अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं की त्रिकाल में आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होने की स्थिति का नाम है प्रदेश बंध। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, ये 8वें अध्याय का अंतिम सूत्र है। इसमें कहा कि 8 जो कर्म है इनके भेद प्रभेद करेंगे तो 148 कर्म हो जाते हैं। इनमें सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। पुण्य और पाप दो तरह की प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। अतोन्यत पापम। अब अंतिम सूत्र में कहा 26वें सूत्र में कि पुण्य प्रकृतियों के अतिरिक्त जितनी पाप प्रकृतियां, जितनी और प्रकृतियां हैं वे सब पाप प्रकृतियां कही गई। अब जैसे आयु है तो उसमें मनुष्यायु, देवायु और तिर्यंचायु, ये 3 आयु शुभ कही गई हैं, पुण्य प्रकृतियों में लिया है। अब आप कहेंगे तिर्यंचायु को पुण्य प्रकृति में क्यों लिया? तिर्यंचों को तो बहुत कष्ट मिलता है, बहुत पाप झेलना पड़ता है। तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में इसलिए लिया, तिर्यंच गति पाप प्रकृति में है और तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति में है। सादम तिन्ने वायु इसलिए है पुण्य। तिर्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, समझी नेहा? समझो तिर्यंच माने पशु गति, पशु गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन चला जाए तो वहां से निकलना नहीं चाहता। यानी एक सूकर भी है यदि, तो वो भी चाहे नाली का गंदा पानी रात दिन पीता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन वो भी वहां से निकलना नहीं चाहता। तो और पहले किसी से कहो तुमको सूकर बना देंगे,
तुम मर के कीड़ा बनने वाले हो, तो वो उसमें जाना नहीं चाहता। तो गति को लिया अशुभ में, पाप प्रकृतियों में, कि वहाँ जाना नहीं चाहता, और वहाँ चला जाए तो वहाँ से निकलना नहीं चाहता। इसलिए आयु को, तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में लिया है, और नरक आयु को पाप प्रकृतियों में लिया। नरक में ना कोई जाना चाहता है और ना नरक की आयु को भोगना चाहता है। इसलिए नरक आयु हर तरह से पाप रूप ही है, पाप प्रकृतियों में ही है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये व्यक्ति कोई अकाल में मरण कर नहीं सकता, विष को खा नहीं सकता, किसी तरह से फांसी लगा नहीं सकता। वहाँ तो कुछ भी करें तो पारे के समान उसका शरीर बार बार मिल जाता है। तो वहाँ जितनी आयु लेकर के जाते हैं उस आयु को पूरी भोग करके ही हमें वहाँ से निकलना होता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र की 8वें अध्याय के अंदर बंध तत्व का प्रकरण सुन करके, जान करके, इन सूत्रों को पढ़ करके हमें निष्कर्ष ही निकालना है कि हमें पुण्य की ओर बढ़ना है, पाप की ओर नहीं बढ़ना है। संसार के अंदर बंध तो होगा, लेकिन उस बंध को, हमें बंधन को ढीला करना है, ताकि समय मिलते ही हम उन बंधनों को तोड़ करके और निजरा और मोक्ष की ओर चल दें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए बंधन के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त करना है, बंध से मोक्ष की ओर चलना है। ये इस बात को समझते हुए आचार्य उमा स्वामी के उपकार को मानना है कि किस किस तरह से उन्होंने हमें जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व की बातें बताएं। अब हमारे सामने अभी बचे हैं 3 तत्व, संवर और निर्जरा। इसका कल हम 9वें अध्याय में वर्णन करेंगे, और मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाली 10वीं अध्याय है, उसको हम अगले दिन लेंगे। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे 8मो अध्याय समाप्तः। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र